मैं पकड़ो ना, you can say differentiation of implicit function. Differentiation of implicit functions. ठीक है, अच्छे से सुनो. फर्स्ट थिंग इज हमें पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, राइट? तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखता हूँ. एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट समझते पहले. अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस देखे स्टूडेंट, हम लोग ऐसे लिखते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू e रेस टू x, y is equal to some, you can say sin x raised to x, y is equal to, you can say only tan x minus 2 raised to x. Okay, now अब मैं इस साइड एक फंक्शंस लिखता हूँ, सुनो. नाउ आई एम राइटिंग xy square minus sin xy is equal to 0. Then x cube y cube minus xy square is equal to 5. Next, x square y minus y square x plus 3 is equal to 0. Next, I am writing here log of xy minus x plus y is equal to 0. Students, दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? Can anyone tell me? Sir, cube and square xy. Cube and square. xy. नहीं, मुझे बस बताओ, ये फंक्शंस एंड ये फंक्शंस दोनों में क्या डिफरेंस? फंक्शन का वैल्यू है सेकंड. दोनों साइड में 0, ये एक साइड में 0 और दोनों साइड में वैल्यू है एक्सप्लिसिट में. नो नो. और कुछ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अच्छे से ऑब्जर्व करो. सर यहाँ पे एक्सप्लिसिट में y का वैल्यू दिया है. यस, यहाँ पे स्टूडेंट चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव ओनली y. आर यू गेटिंग इट? बट यहाँ पे क्या है, यू कैन से कि मिक्स दे दिया है, मिक्स फंक्शन दिया है. तो यू कैन से कि सर फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं क्या, इस देखो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y माइनस tan x 2 raised to x is equal to 0. यस, लिख सकते हो. तो यू कैन से कि सर इसे भी मिक्स बोल दो. नहीं, अच्छे से सुनो. if I can say y is equal to f of x, अगर मैं इसे लिख सकता हूं तो हम लोग बोलेंगे इसे एक्सप्लिसिट फंक्शन. अगर नहीं लिख सकते, दैट मीन्स यू कैन से कि आपके पास अगर ऐसे कुछ आ रहा है f of xy is equal to लेट्स से 0, तो हम लोग इसे बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. मीन्स क्या, अच्छे से सुनो. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ओनली y दिखेगा एंड यहाँ पे सारे के सारे x के फंक्शंस दिखेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट मिक्स होगा. देखो यहाँ पे मिक्स हो गया, यहाँ पे भी देखो मिक्स हो गया, यहाँ पे भी मिक्स हो गया, यहाँ पे भी मिक्स हो गया. आर यू गेटिंग इट? यस सर. बाकी लोग क्या हुआ? चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते. सिंपल है रे, इतना टफ नहीं है, वेट करो. ये ऐसे कोई पूछेगा नहीं, ये इम्प्लिसिटी एक्सप्लिसिटी जो सैम पहले बेस बना रहा हूँ. समझो मैंने ऐसे लिखा, साइन x माइनस 2 रेस टू x. ये क्या है स्टूडेंट, इम्प्लिसिटी एक्सप्लिसिट है? एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट. Explicit. वेरी गुड. if I am saying y is equal to sin xy minus 2 raised to x, now इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट. अब आप बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में y दिखाई दे रहा है. यस, y इज देयर, बट यहाँ पे मिक्स भी आ गया, राइट? तो इम्प्लिसिट फंक्शन है. नाउ लेट्स से y square x minus is equal to, I am saying x square y minus sine of y. Yes, implicit. 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 Very good. Now I'm saying y minus sine x.
is equal to 0. Now tell me, Explicit. 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 Q explicit student, y is Y equal to, I equal to can sin write x. sin x. Okay, so explicit. Chalo. Now let's say y square minus x square sin y is equal to 0. Tell me. Implicit. 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 Okay, very good. चलो फास्ट पूरा पेज गो थ्रू करो एंड मुझे बताओ, इज इट ओके? आपको बेसिक आइडिया है कि एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कैसे पहचानते हैं? फास्ट. Yes, sir. आर्यन चौहान, आर यू देयर? सर यस, टेल मी. सर ये वाला एक्सप्लिसिट कैसे आया कौन सा वाला? यस, सर्कल के y लिए y को आई कैन राइट y इज इक्वल टू sin x. ओके, यस तो चेक करो y इज इक्वल टू sin x क्या होता है? एक्सप्लिसिट होता है, राइट? हाँ सर Yes, fast, all of you give me confirmation comment box. Is it okay? Okay, chat box में सर थोड़ा रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है. नेटवर्क इशू है तो प्रॉब्लम है. ठीक है, सुनो रिपीट करता हूं मैं अगेन. इम्प्लिसिट में स्टूडेंट y इज इक्वल टू, यू आर गेटिंग वन फंक्शन ऑफ x. अगर आप ये ऐसे नहीं लिख सकते, दैट मीन्स मिक्स टाइप आ गया f ऑफ x y, तो ये वी कैन से इसे इम्प्लिसिट फंक्शन, और ऐसे लिख सकते तो हम लोग उसे बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन. जैसे यहाँ पे y माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 था, बट आई कैन राइट दिस एज y इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसे हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन. बट यहाँ पे स्टूडेंट अगेन एक्सप्लिसिट है, यहाँ पे इम्प्लिसिट क्यों आया? आई कांट से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बिकॉज ये मिक्स आ गया, देखो एक्स वाई, दैट्स व्हाई ये इम्प्लिसिट फंक्शन. इज इट ओके नाउ? Yes, students, is it okay now, all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ध्यान दो. अब मैं सिंपल एक क्वेश्चन लेता हूँ जहां से आपकी आंखें खुल जाएगी, आप बोलोगे हाँ सर, नाउ गॉट इट. मैंने आपको बोला, ठीक है, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx इफ x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, फर्स्ट टेल मी, ये इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट है? Implicit. वेरी गुड. आपको वहां पे नहीं लिखना है हाँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट है, कोई लेना देना नहीं है. मैं जस्ट ये क्यों बताया आपको मैंने, बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि टाइप कौन सा अप्लाई होने वाला है. ठीक है, अब ध्यान दो. फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. मुझे पूछा क्या? फाइंड dy बाय dx. फाइंड dy बाय dx मींस मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट? तो फर्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. अब यहाँ पे लॉगरिथमिक नहीं, वो टाइप 5 में था. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो मैं क्या करूंगा? डी बाई डी एक्स यहाँ पे अप्लाई किया ऑन एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 5, ओके, इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 0. नाउ नेक्स्ट टर्म क्या करूंगा मैं स्टूडेंट? I will apply this d by dx on x square y, then I will apply again d by dx on y square x, then I will apply d by dx on 5. Student, differentiation of 0, it is 0 only again. चलो पहले मुझे बताओ ये दो स्टेप क्लियर है क्या? फास्ट. Yes. कुछ बड़ा काम नहीं किया हमने, नॉर्मल डिफरेंशिएशन अप्लाई किया एंड यहाँ तक मैं आके रुक गया. इज इट ओके? सिंपल है स्टूडेंट यहाँ तक. ओके, डिफरेंशिएशन मैंने लिया एंड हर एक टर्म पे जाके अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया. ओके, एंड राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट और 0 इज 0 ओनली. Yes, sir.
नाउ अब ध्यान दो, यहां से होती है स्टोरी चालू, ठीक है। अब स्टोरी क्या चालू है सुनो। वहां पे मेरे पास क्या होता था, एक सिंगल y आउटसाइड में होता था एंड मुझे मैं एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएशन अप्लाई करता था, राइट। यहाँ पे अब जब मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, ओके, मेरे पास दोनों लोग एक्स स्क्वायर एंड वाई, राइट। तो कैन आई से एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इट विल बी यू इंटू वी। सेम यहाँ पे u इंटू वी। आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. मेरे पास दो लोग है, ओके, एक जन नहीं है, दो लोग है, तो u इंटू वी अप्लाई होगा। तो ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसे। फर्स्ट आई विल राइट u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो डिफरेंशिएशन ऑफ v मीन्स y। देन v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। स्लोली स्लोली जाएंगे हम लोग, अच्छे से ध्यान देना। इससे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया, ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस। अब सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। अगेन u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v एंड v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये आएगा। देन डिफरेंशिएशन ऑफ 5 इज 0 एंड यहाँ पे इज इक्वल टू 0। चलो स्टूडेंट्स, मैं अगेन पॉज लेता हूँ, मुझे बताओ इज इट ओके, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू, एक सेकंड लेट मी चेक, सारे लोग। आर्यन चौहान, आर यू प्रेजेंट? नहीं है, ठीक है, वेट, देख मैसेज भेजने दो स्टाफ में। हम्म, ठीक है। नाउ अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो ना। अब मेरा काम क्या स्टूडेंट, इसे सॉल्व करना है, राइट। मैं सॉल्व कैसे करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन, तो आई कैन डायरेक्टली राइट dy बाई डी एक्स ओनली, ओके। नेक्स्ट ये y एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट 2x। चलो ये ब्रैकेट हो गया मेरा डन। नेक्स्ट थिंग माइनस y स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस x एज इट इज, कौन मुझे बताएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, आंसर क्या होगा? एनीवन? मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ ये ओनली, यस एनीवन? 2y. 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 पार्शियली करेक्ट। Hmm. y square. नो 2y differentiation of 2. नो dy upon dx. नो, राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। नो नो, सब लोग पार्शियली राइट कर रहे हो, पार्शियली राइट। यू नीड टू सॉल्व दिस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, बस यही क्वेश्चन है। नो
चलो पास. 1/dx. नो पास ऑल ऑफ यू. ध्यान देना स्टूडेंट, इससे पहले मुझे बताओ मैं इसे सोचूंगा कैसे. इसे मैं ऐसे सोचूंगा ना कि ये जो y ये क्या है स्टूडेंट, x है, राइट. तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x आता है. तो आई विल राइट हियर 2y. जिससे मैंने x एज्यूम किया है मुझे अगेन उसका डिफरेंशिएशन लिखना होगा. तो कैन आई राइट 2y dy by dx. आर यू एग्री विद दिस ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? Yes, sir. बेसिक चेन रूल अप्लाई किया, बेसिक चेन रूल. इज इट ओके? y स्क्वायर को मैंने क्या किया 2y एंड देन अगेन यू हैव टू राइट जिसे तुमने x एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन. सो इट विल बी dy by dx. इज इट ओके? सर हम लोग Yes, sir. डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट टू का x भी ही हम कर रहे हैं ऐसे ना. कर सकते थे ना. क्या क्या क्या? x स्क्वायर का हमने जैसे y स्क्वायर का किया वैसे x स्क्वायर का भी कर सकते थे ना. कहाँ पे x स्क्वायर का? x स्क्वायर है कहाँ पे? सर येलो ब्रैकेट में. हाँ ये ना. हाँ सर, उसके ऊपर वाला देखो ना. इसी मेथड से सॉल्व कर सकते थे ना हम उसे. देखो देखो यहाँ पे देखो, राइट. यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, राइट. चलो अब तुम किससे एज्यूम कर रहे हो, एक्स को एज्यूम कर रहे हो ना. चलो आपने ये 2x लिखा पहले. अब मैं ऐसे बोलता हूँ, आपने जिससे x एज्यूम किया था, किससे x एज्यूम किया था, x को ही किया था, राइट. यस. तो इसका आंसर क्या आया 2x. डिफरेंशिएशन ऑफ x इज क्या 1. Yes, sir. ये क्यों हुआ स्टूडेंट ऐसे, बिकॉज हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x ही देख रहे हैं. इज इट ओके? यस सर. तो ये वाली स्टेप हम लोग नहीं लिखते बिकॉज क्या है, x को हम लोग एज्यूम x ही तो कर रहे हैं. गॉट इट ऑल ऑफ यू? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे बाजू में रख देता हूँ आपके लिए. चलो फाइन. अब सुनो अच्छे से, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे. नाउ यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, x एज इट इज. यहाँ पे आएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू 0. ठीक है. मेरा क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx. चलो dy by dx फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, dy by dx के सारे टर्म्स कलेक्ट करो. तो मैं क्या करता हूँ, देखो x स्क्वायर dy by dx. और dy by dx कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, बट माइनस में अच्छे से देखो, ये माइनस है यहाँ पे सर जाएगा. तो यस. सर आप वो जो साइड में करते हो वो हम लोग को सोल्यूशन में लिखना है. नहीं नहीं ये नहीं लिखना स्टूडेंट, ये जस्ट मैंने आपके लिए दिया है, ये नहीं लिखना. तो देखो -2xy dy by dx is equal to, I can write here minus of 2xy plus y square. या फिर ऐसे करो इसे, प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, मैंने टर्म्स कलेक्ट किए. ओके कौन से टर्म्स, dy by dx वाले. अब मैं काम क्या करता हूँ, dy by dx को कॉमन लेता हूँ तो आई एम गेटिंग हियर x स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx is equal to, okay, can I write here y square minus 2xy. ये दोनों टर्म्स को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में लेके गया मैं. ओके अब ध्यान देना. तो dy by dx का आंसर क्या है एनीवन, dy by dx का आंसर आ गया y स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस 2xy. ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर फॉर dy by dx. मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वेट करो. ठीक है सुनो, फंक्शन मैंने चेक किया, ये इम्प्लिसिट फंक्शन आ रहा था. मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन अप्लाई किया विथ रिस्पेक्ट टू x. मुझे यहाँ से पता चला कि यस टाइप 6 अप्लाई होगा. नॉर्मल डिफरेंशिएशन अप्लाई किया. जैसे मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, ये डी बाई डी एक्स मैंने सेपरेट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म पे अप्लाई किया. डिफरेंशिएशन ऑफ 0 0, इसका 0 आएगा, राइट. तो यहाँ पे u इंटू वी, यहाँ पे u इंटू वी. तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू ये dy by dx मीन्स u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u अगेन.
u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे सब सिंपल है, ये dy बाई डी एक्स है राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन यू कैन से 1, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2y dy बाई डी एक्स। ये समझना ही आपके लिए मैं बोलूंगा इस टाइप में यही इंपॉर्टेंट है। नाउ बाकी क्या किए, टर्म्स कलेक्ट किए dy बाई डी एक्स के, सेपरेटली लिखा, सॉरी कलेक्ट करके कॉमन ले लिया यहाँ पे, बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में भेजे। सो dy बाई डी एक्स नाउ y स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस 2xy। Is it okay all of you? Done? Yes, sir. Yes, sir. Fast. Give me confirmation comment box. Fast, fast. Fast. अब स्टूडेंट मैं इसमें ना एक सिंपल क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देना अच्छे से। आपको अगर ऐसे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे एंड देन पुट करोगे x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, जो भी आपको दिया है राइट वो पुटअप करोगे। तो आपका ये पुटअप कहाँ पे करोगे, यहाँ पे नहीं करना है स्टूडेंट, ये तो dy बाई डी एक्स है, ओके। आपको राइट हैंड साइड में पुटअप करना है। तो dy बाई डी एक्स विल बी, आई कैन से 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2। So I'm getting here 4 minus 4 upon 1 minus 4, तो 4 minus 4 0 upon minus 3। आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 0 0. माइनस 0 होगा या 0 होगा, Zero. 0 0 होगा स्टूडेंट, ठीक है। 0 को कोई साइन नहीं होता है। चलो मुझे ये बात बताओ ये कंसेप्ट क्लियर है सबको, ये ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स at x is equal to 1 2, that means first find out dy by dx and जो भी आंसर है उसमें क्या करो, x is equal to 1 and 2 put up करो। is it okay? Yes, sir. सर Yes. 1 और 2 किधर से आया? ये क्वेश्चन में दिया है कि dy by dx फाइंड आउट करो at x is equal to 1 and 2, got it? सर आपने y Question- को 2 दे दिया फिर। yes yes yes, x is equal to 1 and y is equal to 2, ये x is equal to 1 and y is equal to, ये गिवन में होता है कि सर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा x इक्वल टू Yes. 1, 2। yes 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 ये लिखा होगा, got it? यू कैन Yes, sir, से कि got it. अभी तक हम लोग जो भी फाइंड आउट कर रहे थे राइट, dy बाई डी एक्स, ये हम लोग स्टूडेंट जस्ट जनरल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। देखो जनरल वैल्यू आ रही है, बट मैं जब बोलूंगा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करो, दैट मींस वी आर फाइंडिंग आउट एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई तो नंबर में मिलेगा मुझे। इज इट ओके? Yes, sir. तो जनरल वैल्यू गलत आई तो फिर हमारा आंसर भी गलत है। यस एब्सोल्यूट भी रॉन्ग आएगा, ऑफ कोर्स रॉन्ग आएगा। ओके क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सब रिपीट करोगे क्या पूरा एक बार? ओके अगेन रिपीट करता हूँ पूरा क्वेश्चन, ध्यान दो। क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई डी एक्स एट, मैंने बोला x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इफ x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके नाउ मैंने क्या किया, बोथ साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, यहाँ पे भी एंड देन राइट हैंड साइड में भी। राइट हैंड साइड में आई एम गेटिंग डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज 0, इस टर्म का डिफरेंशिएशन 5 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर y में वी हैव टू अप्लाई u इनटू v रूल, सेम यहाँ पे u इनटू v रूल, 5 का डिफरेंशिएशन 0 है राइट। What happened, sir?
Hello, sir. What happened? Yes, student. Is everything okay now? Yes, sir. Yes, sir. चलो पावर चली गई घर पे मेरे. ओके फाइन, कुछ इशू नहीं, हम लोग मोबाइल पे मैनेज कर लेंगे. सुनो. यस, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे. y square as it is, differentiation of x is 1, x as it is, y square का differentiation 2y dy by dx. ये टर्म समझना इंपॉर्टेंट है. मैंने इसे x assume किया तो x square का क्या था 2x, तो सेम 2y. एंड अगेन आई हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसी टर्म जिसे मैंने x assume किया था, तो दैट इज dy by dx. यहाँ पे लिखा ये टर्म एंड ये माइनस ऑफ दिस टर्म, ये मैंने कलेक्ट किया एंड यहाँ पे लिखे. बाकी टर्म्स कौन से बचे थे? 2xy माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ से dy by dx कलेक्ट किया, सो आई एम गेटिंग x स्क्वायर माइनस 2xy. बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो y स्क्वायर माइनस 2xy. ये मेरा फाइनल आंसर है. बस मैंने और एक क्वेश्चन ऐड किया कि एट x is equal to 1 and y is equal to 2 वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैंने पुट x is equal to 1 and y is equal to 2 लिखा, तो आई गॉट आंसर एज 0. इज इट ओके नाउ? क्लियर है? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करते आगे, ध्यान देना. सर इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का क्या यूज है? सबसे पहले मुझे यहाँ पे समझ में आया कि ये फंक्शन कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन है, एंड मुझे पता चला कि मैं कौन सा रूल यूज करूंगा, टाइप 6 यूज करूंगा. बस इतना ही इसका यूज है. गॉट इट? बाकी आपको कहीं यस पे सर. कहीं पे नहीं लिखना है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कहीं पे नहीं लिखना. चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना स्टूडेंट. क्वेश्चन इज यू कैन से x square y minus sin x into y cube is equal to 0. और लेट्स से मैं ऐसे लिखता हूँ. हाँ चलो ठीक है, इतना ही क्वेश्चन रहने दो. चलो नाउ स्टूडेंट फर्स्ट टेल मी, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट है? Implicit. इम्प्लिसिट. ठीक है, इम्प्लिसिट है तो टाइप 6 अप्लाई होगा. चलो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले आई विल अप्लाई हियर डी बाई डी एक्स. यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑन, एक काम करो, मैं सबसे पहले और एक काम कर सकता था. देखो इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूं मैं. दैट इज x square y is equal to, I can say, sin xy whole cube. Now differentiating both side with respect to x. तो देखो d by dx x square y, एक काम करो यहाँ पे, चलो रहने दो, is equal to d by dx on sin of xy cube. Yes स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या अप्लाई करना होगा? u into v. u into v कैसे अप्लाई होगा? x square as it is, differentiation of v, then v as it is, differentiation of x. I hope you are getting this. बेसिक यूवी रूल अप्लाई किया मैंने, ठीक है. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मैं क्या है, राइट हैंड साइड में मुझे बताओ पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी? एनीवन? साइन का X cos हो जाएगा. बर्थडे वाला रूल. बर्थडे Chain rule, sir. वेरी गुड. तो यस साइन, देखो इससे स्टूडेंट हम लोग x एज्यूम करेंगे, राइट? तो साइन x का आंसर क्या होगा? cos x. तो आई हैव टू राइट cos xy क्यूब, and again I have to write differentiation of xy cube. ये मुझे बताओ क्लियर हुआ क्या? फर्स्ट देखो साइन, यहाँ पे अंदर एक फंक्शन है, मैंने उसे x एज्यूम किया. ओके, तो साइन ऑफ x का आंसर cos ऑफ x, एंड मैंने जिसे भी x एज्यूम किया, आई हैव टू राइट d by dx ऑफ दिस अगेन. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Sir, तो फर्स्ट टर्म Yes, में tell me. डिफरेंस dx x स्क्वायर आएगा ना? ओह सॉरी,
यहाँ पे देखो मैंने ओनली x लिखा है, वो x स्क्वायर है। चलो, इज इट ओके ऑल ऑफ यू? यस सर। देखो स्टूडेंट, कुछ बड़ा लॉजिक, बड़ा कुछ नहीं किया मैंने सिंपल किया। यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई किया, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चेन रूल अप्लाई किया। साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब, एंड अगेन आई हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स वाई क्यूब अगेन। चलो, नाउ कैन यू टेल मी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज dy by dx, ओके। नाउ y एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट? 2x ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ, दैट्स व्हाई ये इतना ही आंसर होगा। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स, कैन आई राइट हियर cos एक्स वाई क्यूब। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई क्यूब का आंसर क्या होगा? एनीवन, क्या कर सकते हैं हम लोग? u into v. UV ray. वेरी गुड। u इंटू वी में कैसे लिखूंगा? u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v ऑफ u। नेक्स्ट थिंग, अच्छे से सुनो, आगे बढ़ेंगे। ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई क्यूब। नेक्स्ट, x एज इट इज, ये y क्यूब एज इट इज, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, ये खत्म हुआ। स्टूडेंट मुझे बस ये चीज बताओ क्या आएगी फर्स्ट, ये वाली चीज। 3y square into differentiation of y. हाँ yes sir. सर ये प्रीवियस वाला जो आपने पिछले बार समझाया था। 3y differentiation of y. डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, इसका मुझे आंसर चाहिए स्टूडेंट, इसका आंसर चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 3y स्क्वायर, ओके, एंड अगेन आई हैव टू राइट dy बाई dx। चलो, ये क्लियर है क्या? मुझे बताओ फास्ट, इज इट ओके? सर y Yes, sir. square कैसे आया? समझ, यस, वेरी गुड। y स्क्वायर कैसे आया? किसने 3y पूछा ये आएगा डाउट? सर मैंने ओम जादव. dy आएगा, ओके। कैन No, एनीवन sir, एक्सप्लेन 3y square. 3y स्क्वायर कैसे आया? 3 minus 1. सर ऊपर 3 - 1 स्टैंडर्ड फार्मूला। यस, यस सर याद देखो आया. ओम, इससे क्या करेंगे? x एज्यूम करेंगे, x क्यूब का आंसर क्या आता है? 3x स्क्वायर, ओके फाइन। अब ध्यान दो आगे आगे ध्यान दो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 3y स्क्वायर dy बाई dx, ठीक है। अब अपना ऑलमोस्ट मेन काम हो गया, अभी क्या करना है? बस dy बाई dx के टर्म्स कलेक्ट करो। तो देखो x स्क्वायर dy बाई dx ये टर्म है, राइट। यहाँ पे जाके चेक करो मेरे पास टर्म क्या आ रही है? 3xy स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3xy स्क्वायर, ओके। देन कॉस ऑफ xy क्यूब dy बाई dx, देन y क्यूब इंटू 1 y क्यूब कॉस xy क्यूब। मैं एक काम करता हूँ, इसे अलग कलर से लिखता हूँ। सो नाउ y क्यूब cos xy cube and 2xy here as it is. We need to find only dy by dx. मुझे लेफ्ट हैंड साइड में only dy by dx है, तो देखो, can I write this as x square dy by dx minus 3x square, sorry 3x y square cos xy cube dy by dx। मैंने उसे क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में लाया, ओके। राइट हैंड साइड में नाउ आई विल गेट, yes, y cube cos xy cube माइनस 2xy। चलो, ये स्टेप क्लियर है क्या? बताओ मुझे फास्ट। क्या किया मैंने? इस टर्म को उठाया, येलो टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, ग्रीन टर्म को उठाया, राइट हैंड साइड में लिखा। इज इट ओके? डन? यस सर.
नाउ अब मुझे काम क्या करना है स्टूडेंट, आई वांट ओनली dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेके यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy² cos xy क्यूब, ओके, dy by dx is equal to, now I am having here y cube cos xy cube minus 2xy. चलो, so dy by dx का final answer will be y cube cos of xy cube minus 2xy upon x square minus 3xy square cos of xy cube. चलो फर्स्ट, yes students, is it okay now? Yes, sir. Fast go through करो, I'm giving you 2 minutes of time, क्रॉस चेक करो एंड आस्क मी इफ एनी डाउट्स फर्स्ट। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ dy बाई dx। फील आ रहा है स्टूडेंट 12th का? सर लास्ट थर्ड स्टेप से रिपीट करो ना। हाँ Yes. सर। विच वन? लास्ट थर्ड स्टेप से। आपकी आवाज लो आ रही है। लास्ट थर्ड स्टेप से रिपीट करो ना। यस, देखो थर्ड स्टेप और थर्ड लास्ट स्टेप। थर्ड लास्ट। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, बस dy बाई dx को कॉमन लिया। देखो dy बाई dx So your voice is not coming. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सारी टर्म्स एज इट इज है, तो ये आर यू गेटिंग इट? बस आई गॉट dy बाई dx इन लेफ्ट हैंड साइड ओनली। इज इट ओके नाउ? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, आई थिंक कुछ आई एम यूजिंग माय मोबाइल डेटा, दैट्स व्हाई। वेट, ध्यान दो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ओनली dy बाई dx कॉमन ले लिया। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy² cos xy क्यूब एंड देन ये एज इट इज था जो राइट हैंड साइड में मिला था, उससे क्या किया मैंने, इसे इस टर्म से डिवाइड किया। बस इसे मुझे सर अगर इससे आपकी भेजना आवाज है नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा सर आ रही है। स्टूडेंट्स? आ रही है सर, पर थोड़ा आ रही ब्रेक है। हो रहा है लिटिल। ये आई थिंक मोबाइल डेटा पे ये सब कुछ, इसलिए कुछ इश्यू हो रहा है। ठीक है, मैनेज करो थोड़ा सा। स्टूडेंट ये क्या करें हम लोग, बस डिवाइड करें इस साइड, तो आई एम गेटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। चलो फास्ट पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड कुछ डाउट्स है तो मुझे पूछो फास्ट। प्लीज गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स, जस्ट टाइप यस अगर क्लियर है तो। ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने बहुत ज्यादा यू कैन से कि टफ लिए थे। ठीक है, अब मैं सिंपल दूंगा ना, आपको लगेगा सर क्या छोटे बच्चों के क्वेश्चन दे रहे हो आप। ध्यान देना, क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई dx, ओके, इफ, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में से, 12th के, √x प्लस √y इज इक्वल टू √8।
चलो, कैन एनीवन टेल मी क्या कर सकते हैं हम लोग? x raised to 1/2. देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, ठीक है। एक्स रेस टू 1/2 यस करेंगे, वेरी गुड, बट उसके बाद क्या करेंगे? चलो मैंने इसे लिखा एक्स रेस टू हाफ, ठीक है, वाई रेस टू हाफ, ए रेस टू हाफ, ठीक है। यस, इसके बाद स्टूडेंट कैन आई डायरेक्टली राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? तो ये ऐसे Sure. दिखेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू हाफ, ओके, देन डी बाई डी एक्स ऑफ y raised to half, then d by dx of a raised to half. सबसे पहले मुझे बताओ a raised to half का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0. 0. वेरी नो गुड, सर। 0 आएगा। वहां पे स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो 0 ही आएगा। गॉट इट? ये ऐसे फॉर्मूला मत अप्लाई करना, हाफ a raised to half minus 1 नहीं। ये आंसर कब आएगा स्टूडेंट? whenever you are having with respect to a only, तब जाके ये आंसर आएगा। गॉट इट? अब यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 0 होगा। आर यू एग्री विद दिस? Yes. वो कांस्टेंट नंबर है, a इज कांस्टेंट। गॉट इट? Yes. नाउ यस सर। यहाँ पे बताओ x रेज टू हाफ को कैन आई राइट हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1? तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 1/2 बोल सकते root थे x. सर हम लोग यहाँ पे y को भी फिर 0 ले लेंगे। नहीं, अच्छे से सुनो, ये x एंड y वेरिएबल्स है, a b m n हम लोग इसे कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, ओके। तो नाउ यहाँ पे कैन आई से हाफ y रेज टू हाफ माइनस 1 पहले, और एक कुछ इसमें स्टेप होगी, क्या होगी एनीवन? डिफरेंशिएशन ऑफ y। वेरी गुड, डिफरेंशिएशन ऑफ, आई हैव टू राइट y अगेन। ये येलो वाली स्टेप समझ में है सबको? क्योंकि मैंने बिकॉज वहां पे क्या था, y था, मैंने उसे x एज्यूम किया। देखो इस y को आई एम एज्यूमिंग x, तो x रेज टू हाफ का आंसर मैं कैसे लिखूंगा? हाफ x रेज टू हाफ n माइनस 1, बट मैंने जिससे x एज्यूम किया मुझे अगेन उसका डिफरेंशिएशन लिखना होगा। इज इट ओके नाउ? तो हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, अगेन हाफ y रेज टू माइनस हाफ, एंड यहाँ पे आएगा dy बाई dx। अब ध्यान दो आगे मैं क्या करता हूँ, आई वॉन्ट ओनली dy बाई dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड में, ये हाफ x रेज टू माइनस हाफ को उस साइड भेजता हूँ, ओके। तो कैन आई से हाफ y रेज टू माइनस हाफ dy बाई dx टू माइनस हाफ x रेज टू माइनस हाफ। देखो यहाँ पे प्लस में था, वहां पे क्या माइनस हो गया, कैंसिल क्या हो रहा है स्टूडेंट? ये 2 एंड ये 2 कैंसिल होगा, राइट। नाउ आई कैन से y raised to minus half, that means 1 by root y dy by dx is equal to minus x raised to minus half, that means 1 upon root x. So students, I want only dy by dx, तो ये root y को मैं उस साइड भेजता हूँ, तो कैन आई से माइनस ऑफ रूट y बाय रूट x। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। सर एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करो ना। वेट करो। देखो रूट x प्लस रूट y रूट ए दिया था, ठीक है, मैंने क्या किया, रूट एक्स रूट वाई रूट ए लिखा, डिफरेंशिएशन किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पे सेम डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स, तो एक्स रेज टू हाफ का क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। डायरेक्टली भी यू कैन राइट, या मैंने सिंप्लीफाई किया इन डिटेल 1/2 एक्स रेज टू n माइनस 1। सेम यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/2 y रेज टू n माइनस 1, एंड अगेन वी हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ y, देन इसका क्या आएगा 0। अब मैंने क्या किया, ये टर्म एज इट इज यहाँ पे रखी, बिकॉज आई वांट dy बाई dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इसे मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। जैसे मैंने शिफ्ट किया, ये 2 एंड 2 तो कैंसिल हो रहा है, राइट। y रेज टू माइनस हाफ को आई कैन राइट 1 बाय रूट y, x रेज टू माइनस हाफ को आई कैन राइट 1 बाय रूट x, ये माइनस एज इट इज, तो dy बाई dx आई कैन से माइनस ऑफ रूट y बाय रूट x।
Is it okay? Yes, sir. Go through करो पूरा question and give me confirmation comment box fast. Fast. चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब मैं बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगा, आप मुझे बताओगे क्या क्या लिखना है, ठीक है? सो क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx. ठीक है? If I'm saying here x e raised to y plus y e raised to x is equal to 1. चलो सबसे पहले मुझे बताओ इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट है? Implicit. Implicit. ओके, ये क्वेश्चन आप एक्सप्लिसिट भी बोल सकते थे स्टूडेंट. देखो, रूट y इज इक्वल टू रूट a माइनस रूट x. ओके, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो y इज इक्वल टू आई कैन से रूट a माइनस रूट x द होल स्क्वायर. आ गया एक्सप्लिसिट. आर यू गेटिंग इट? बट कोई Yes. फर्क नहीं. यस, कोई फर्क नहीं पड़ता इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट. हम लोग अपना काम कर रहे क्या? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, क्लियर है? क्लियर है ऑल ऑफ यू? इम्प्लिसिट रहे एक्सप्लिसिट रहे, हमने क्या किया? अपना अपना डिफरेंशिएशन का काम किया, अप्लाई किया एंड आगे आगे सॉल्व करते गए. डन. नाउ ये वाले क्वेश्चन के लिए मुझे बताओ क्या कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी? एनीवन? फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आ रही है sir. फर्स्ट स्टेप बताओ मुझे, क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप, वी नीड टू फाइंड dy by dx. तो इसमें log अप्लाई करना पड़ेगा नहीं? कुछ भी मत करो स्टूडेंट, कुछ भी मत करो. देखो, x e raised to y plus y e raised to x is equal to 1 है, राइट? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. लॉग अप्लाई कब करोगे? जब फंक्शन रेस टू फंक्शन होगा. यहाँ पे कहाँ पे फंक्शन रेस टू फंक्शन है? ये तो e है, राइट? ये तो कांस्टेंट होता है e. तो ध्यान देना. नाउ कैन आई राइट हियर d by dx of x e raised to y plus d by dx of y e raised to x d by dx of 1. चलो, नाउ कैन यू टेल मी यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले u इंटू वी होगा, अगेन u इंटू वी होगा, एंड ये d by dx of 1 का आंसर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ पहले 0. चलो, सबसे फर्स्ट टेल मी u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई होगा? कैन एनीवन टेल मी? Yes, sir. X into X into differentiation of derivative of e raised to y. मेरा पेन कहाँ चला गया? कर्सर. Yes, differentiation of e raised to y. Next, e raised to y as it is differentiation of x. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट के पास चलते हैं. बोलो, y as it is differentiation of e raised to x plus e raised to x as it is differentiation of y. Is it okay all of you? स्टेप Yes, क्लियर है sir. सबको? नाउ अब ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो. ये देखो, ये एज इट इज लिखता हूँ e raised to y डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ये y एज इट इज e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x, ये e raised to x एज इट इज with respect to x differentiation of y, so it is dy by dx. चलो, ये सारे टर्म्स पहले क्लियर है क्या? बताओ मुझे. अब अपना काम क्या बाकी है? वी हैव टू सॉल्व दिस e raised to y ओनली. कोई बताएगा मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ e raised to y? देखो, इसके लिए आई एम सेइंग, इसके लिए मुझे बताओ आंसर क्या होगा.
0. Zero. Anyone? E raised to y differentiation of y with respect to x. E. Sir, only E. नो, इसके पहले किसने तो आंसर किया? 0. नो नो, इसके पहले फ्रॉम गर्ल्स किसी ने तो आंसर किया. हाँ सर, e raised to y into differentiation of y. वेरी गुड. देखो स्टूडेंट, e रेज टू y का डिफरेंशिएशन जब मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं किसे एज्यूम करूंगा? y को x एज्यूम करूंगा, राइट? तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या था? e रेज टू x तो मैं लिखूंगा e रेज टू y ओनली, एंड अगेन मैंने जिससे भी एज्यूम किया है उसे लिख दो. तो कैन आई राइट हियर e रेज टू y dy by dx? इज इट ओके? Yes, sir. अच्छे से ध्यान दो. देखो लेकिन Now- ये जो अभी सॉल्व किया वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, वो छोटा सा बॉक्स वाला. वही बोल रहा हूँ ना मैं. देखो यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से. e रेस टू y का मुझे डिफरेंशिएशन सॉल्व करना था विथ रिस्पेक्ट टू x. तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं x एज्यूम करूंगा. तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या था? e रेस टू x ओनली. तो देखो e रेस टू x ओनली, राइट? जिससे मैंने x एज्यूम किया था, आई हैव टू राइट डिफरेंशिएशन ऑफ इट अगेन. ओके नाउ क्लियर है? Yes. आगे बढ़ो. अब काम क्या करेंगे सुनो. यहाँ पे आएगा x e रेस टू y dy by dx प्लस e रेस टू y प्लस y e रेस टू x प्लस e रेस टू x dy by dx इज इक्वल टू 0. चलो स्टूडेंट, मेरा काम क्या है? वी नीड टू कलेक्ट dy by dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली, राइट? तो चलो dy by dx कलेक्ट करो एंड मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे. ये ब्रैकेट में क्या आएगा? इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मैं क्या भेजूंगा? देखो ये वाले टर्म्स, तो ये वाले टर्म्स को आई कैन राइट माइनस ऑफ ई रेस टू वाई माइनस ऑफ वाई ई रेस टू एक्स. ये वाले ब्रैकेट में बोलो मुझे फास्ट क्या आने वाला है? दिस ब्रैकेट X e raised to y plus e raised to x. x e रेस टू y देन E e raised रेस टू x. to- ठीक है, चलो अब अपना काम क्या है? बस इसे एक काम करता हूं मैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ. वेट. ठीक है, अब देखो. तो नाउ आई कैन राइट हियर dy by dx is equal to, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, e रेस टू y प्लस y e रेस टू x अपॉन रेस टू x. इज इट ओके ऑल ऑफ यू? डन? Yes, sir. Yes, sir. अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन. देखो कुछ नहीं किया हम लोग, बेसिक चीजें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई कर रहे. बेसिक चीजें मैंने डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल. जब ये इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करना था तब मुझे ये करना पड़ा. बाकी तो एज इट इज था. x का डिफरेंशिएशन 1, e रेस टू x का e रेस टू x, y का डिफरेंशिएशन dy by dx. ठीक है, देखो स्टूडेंट और एक चीज मैं आपको बताता हूँ. जब मैं हम लोग ये सॉल्व करते dy by dx ऑफ y, इसका आंसर क्यों 1 आता है? कोई बताएगा मुझे? dy by dx ऑफ y, इसका आंसर dy by dx से क्यों आता है? कोई बताएगा? Teacher, sir, respect to x है ना y नहीं, इसीलिए. देखो देखो, ये y को x एज्यूम करो स्टूडेंट, ठीक है? y को x एज्यूम करो. x का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1. 1. 1, राइट? एंड अगेन आई हैव टू राइट, जिससे मैंने क्या किया था? x एज्यूम किया था. तो सेम मेरे पास Yes. वही आएगा dy by dx. आर यू गेटिंग इट? या फिर डायरेक्टली Yes, आप sir. बोल सकते हो कि dy by dx डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो. चलो फास्ट पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स फास्ट. एक लास्ट एक दो क्वेश्चंस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन. दैट्स इट, आज के लिए इनफ है इतना. फास्ट, लाइट भी गया. डन? Done.
एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. क्वेश्चन इज, अच्छे से सुनो. x रूट x प्लस y रूट y is equal to a root a. Find dy by dx. चलो फास्ट बताओ मुझे क्या कर सकता है. सर पहले सिंप्लीफाई Anyone? करेंगे. Yes. x Very good. Simplify कैसे कर? x into x x into raised to x half. 1/2. Yes. y into y raised to half. a into a raised to half. So student, I am getting here x raised to 1 plus half, y raised to 1 plus half. I hope आपको ये law of indices मालूम होंगे. a raised to 1 plus half, 7th 8th standard. Then x raised to 3 by 2, y raised to 3 by 2, a raised to 3 by 2. चलो अब अपना काम क्या स्टूडेंट? Differentiating both Differentiate. sides with respect to x. Okay. Apply करो d by dx on x raised to 3 by 2. Then d by dx on y raised to 3 by 2. Then d by dx on a raised to 3 by 2. राइट हैंड साइड में आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? 0. वेरी गुड, 0 होगा. लेफ्ट हैंड साइड में बताओ पहले x रेस टू 3 by 2 को. कैन आई राइट 3 by 2 x रेस टू 3 by 2 minus 1. नाउ y रेस टू 3 by 2 को अगेन 3 by 2 y रेस टू 3 by 2 minus 1, but again I have to write something more. क्या? Derivative of y. Differentiation of y. Differentiation of y by x. Sahil, are you there? Sahil Kuril? Yes, sir. Okay, fine. Is equal to ये 0 है. आगे बढ़ते स्टूडेंट्स. नाउ मुझे क्या करना है, dy by dx के टर्म्स कलेक्ट करने हैं, बट उसके पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. तो आई कैन से 3 by 2 x raised to 3 by 2 minus 1, that is half. Next 3 by 2 y raised to half dy by dx is equal to 0. इस 3 by 2 x raised to half को उस साइड भेज दो स्टूडेंट. तो आई कैन से 3 by 2 y raised to half dy by dx is equal to minus 3 by 2 x raised to half. चलो कुछ कैंसिल हो रहा है देखो. 3 by 2 will get cancel. तो dy by dx I can write here minus x raised to half upon y raised to half. So can I say dy by dx is equal to minus of root x upon root y. चलो फटाफट go through करो and give me confirmation comment box. Is it okay? First, पूरा क्वेश्चन अच्छे से गो थ्रू करो एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स. ये सारे क्वेश्चंस आपके 12 के एक्सरसाइज में से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. जिससे भी ऐसे लगता है कि मेरा 12 का स्टडी अभी से अच्छे से हो, मैं बोलूंगा 12 के टेक्स्ट बुक्स ले लो. देन एंट्रांस की पढ़ाई अच्छे से हो तो एररलेस अभी से ले लो, साथ में रखो एररलेस. ऑफलाइन में मैं और भी चीजें आपको देने वाला हूँ, नोट्स वगैरह अपने भी एंट्रांस के मिलेंगे, बट एररलेस कंपलसरी ले लेना. एररलेस इनफ होता है. एररलेस लोगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्लास के नोट्स को भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं. एररलेस इज इनफ. मैथ्स का एररलेस आई एम सेइंग. फॉर योर सीईटी, फॉर योर जेईई, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन वन बुक ओनली. चलो फास्ट गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स. ओके फाइन. चलो और एक क्वेश्चन स्टूडेंट. नाउ मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सॉल्व करो.
ठीक है, क्वेश्चन इज, सुनो अच्छे से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, एक काम करते चलो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 8, फाइंड dy by dx। स्टूडेंट्स, क्लास वर्क क्वेश्चन फॉर यू, मैं बस आपको थोड़ा बेस बना के देता हूँ, ठीक है। क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली सॉल्व करो, ठीक है। देखो, डी बाई डी एक्स, इसे मैंने सेपरेट अप्लाई किया एक्स क्यूब के ऊपर, देन डी बाई डी एक्स सेपरेटली अप्लाई करो एक्स स्क्वायर वाई के ऊपर, देन डी बाई डी एक्स सेपरेटली अप्लाई करो ऑन एक्स वाई स्क्वायर के ऊपर, देन डी बाई डी एक्स आई एम अप्लाइंग ऑन वाई क्यूब, एंड लास्ट में आई एम हैविंग डी बाई डी एक्स ऑफ 8। ये डी बाई डी एक्स ऑफ 8 का आंसर क्या आने वाला है, 0। अब क्या करो, यहाँ पे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई यूवी रूल, ओके। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी आपको यूवी रूल अप्लाई करना होगा। देन यहाँ पे जो y क्यूब है स्टूडेंट, y क्यूब का आंसर क्या आएगा, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाई चेन रूल इज इक्वल टू 0। चलो ये दो बॉक्स आप फिल करोगे, ये वाले दो बॉक्स, एंड फाइनल dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो एंड मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, फास्ट ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको, क्या करना है आपका काम? Yes, sir. चल फास्ट, निहाल सिंह, आर यू प्रेजेंट? मानसी, रूपम, Yes, sir. सलोनी, Yes, श्वेता, श्रुति, सोहम, Yes, sir. सौमेल, सुयश, वेदांती, विराज, Yes, sir. रुष्टि, Yes, sir. स्नेहा, ओके। आर्यन आप आ गए? कल्पेश जोशी, आर यू प्रेजेंट? कल्पेश, नो। Sir, I send it. ओके,
ओके परफेक्ट है। Sir, I also send. यस 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 परफेक्ट है सनी का। ओम देन पार्थ एक स्मॉल मिस्टेक की अपने। साहिल छोटी मिस्टेक है। सैम झील छोटी मिस्टेक कर रहे हो। फास्ट फास्ट ऑल ऑफ यू। कितने ऐसे लोग हैं जिससे एटलीस्ट एक स्टेप भी आगे नहीं हो पा रही है? बताएगा नहीं कोई, आई नो। ठीक है चलो ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे ध्यान दो। मैं सॉल्व करता हूँ, करेक्ट कर लेना जिसका भी रॉन्ग हुआ। प्रेम एंड सॉरी प्रेम नहीं, आई थिंक ओम, ओम एंड सानिका आपका करेक्ट है। बाकी लोगों का भी करेक्ट है, बस छोटा छोटा मिस्टेक है, स्मॉल। प्रेम आर यू प्रेजेंट? प्रेम पाटिल देखो आपने विद इन नेक्स्ट 20 सेकेंड्स अगर नहीं बोला, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्रांच पे अपडेट कर रहा हूँ, मीन्स स्टाफ को अपडेट दे रहा हूँ, वो आपके पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं। चलो प्रेम पाटिल मैं एब्सेंट बोल रहा हूँ यहाँ पे। चलो फाइन, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए, सुनो। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ओके स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, कौन सा रूल अप्लाई किया? यूवी रूल। देन वाई एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग, x as it is, differentiation of y square. Y square as it is, differentiation of x. आगे बढ़ते नाउ, ये 3x square as it is plus x square dy by dx. Next y, x square का differentiation 2x, then x as it is, y square का differentiation 2y dy by dx. ये वाली टर्म अच्छे से समझो। Next y square as it is, differentiation of x is 1, 3y square dy by dx. dy by dx के सारे टर्म्स कलेक्ट करो तो your answer will be x square plus 2xy plus 3y square, इन सबको मैंने कलेक्ट किया and I'm writing here dy by dx is equal to, बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड में सेंड करो तो it will be minus 3x square minus 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ये टर्म्स बहुत लोगों ने नहीं लिखी है, ये वाली टर्म। देन फाइनल आंसर फॉर dy by dx विल बी minus 3x square minus 2xy minus y square upon x square plus 2xy plus 3y square, and this is your final answer. चलो फास्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू करो पूरा क्वेश्चन एंड गिव मी कंफर्मेशन कमेंट बॉक्स। सर वो माइनस वाई स्क्वायर का रिपीट करो ना। यस ये वाले टर्म्स देखो, ये वाले टर्म्स जहाँ पे dy by dx नहीं, ये कहाँ पे जाएंगे? ये जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जाते टाइम क्या, ये प्लस है राइट, तो वहां पे जाएंगे माइनस होंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा।
Is it okay? यस सर। तो माइनस कॉमन में ले सकते हैं ना लास्ट में? ले सकते, कोई इशू। चलो फास्ट डन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, आपके लिए कुछ होमवर्क है, बस वो आज के लिए इनफ है इतने स्टूडेंट्स। बस ये होमवर्क में से आपने एक भी क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किया, समझ लो आपको ये टाइप समझ में आया, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चंस नोट डाउन करो फास्ट, एंड अगर सारे के सारे कर लिए समझ लो कि आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोलता हूँ फाइंड dy by dx, एंड आई नो कि आज आपको छुट्टी है, मुझे ये होमवर्क आज ही चाहिए, ठीक है, टिल 11 PM। चलो मैं टाइम दे देता हूँ 11 PM। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम सेइंग e raised to x plus y is equal to, सर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। yes व्हाट्सएप पे सेंड कर, cos x minus y, सेकंड cos xy is equal to x plus y। ये सारे के सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से ही है। थर्ड वन e raised to x minus y is equal to x by y। फोर्थ वन, चलो रुको, कुछ दू या ना दू सोचने दो मेरे को। दे देता हूँ एक सिंपल वाला, x raised to 7 y raised to 5 is equal to x plus y raised to 12। बस ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई वांट इट टिल टुडे 11 PM, ठीक है। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? Okay, sir. यू कैन Yes, sir. देखो, अगर नहीं समझ में आया, कुछ चीजें अटक रहे हो, गूगल करो, टेक्स्ट बुक यूज करो, 12 का टेक्स्ट बुक यूज करो, यू कैन डू एनीथिंग। बस हमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये कि आपको समझना एंड आपको सॉल्व करना, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इनफ है, इतना ही। कुछ डाउट्स है तो बी कनेक्टेड, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग।